खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर लेकर हाजिर हैं हम, जिसमें तमाम खबरें, तमाम बातें अपने रिपोर्टरों के जरिए आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। शुरुआत गणतंत्र दिवस की, जिस पर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एक वायरल वीडियो में मनिंदर सिंह तलवार लहराते हुए देखा गया था। पुलिस ने मनिंदर के घर से 2 तलवारें भी बरामद की हैं। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। गिरफ्तार आरोपी मोनी ने अपने 5 साथियों के साथ किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल हुआ। उसके पास से ये तलवारें बरामद हुई हैं। आरोपी एक खाली प्लॉट में तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी देता था। वहीं आज दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा का एक और वीडियो भी जारी किया है और इसमें उपद्रवी हिंसा करते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप मनिंदर की देख रहे हैं। एक तरफ तलवार चलाते हुए लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर तमाम समर्थकों के साथ, वो सब जो कि उस दिन की हिंसा में जिनका शामिल होना बताया जा रहा है, और उस दौरान उसकी तस्वीरें और अभी गिरफ्तारी के बाद की उसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। और दिल्ली हिंसा को लेकर किस तरह की प्लानिंग की गई थी, तफसील से बता रहे हैं डे न्यूज रिपोर्टर पुलकित नागर। के ट्रैक्टर मार्च के जरिए देश को बदनाम करने के लिए जो टूल किट तैयार की गई, उसमें लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। अब नया नाम जुड़ा है अनीता लाल का। अनीता लाल के बारे में ये बताया जाता है कि वो खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को-फाउंडर हैं और एमओ धारीवाल की बहुत करीबी है। अनीता लाल के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि टूल किट बनाने में उसकी मुख्य भूमिका थी और साथ ही उसे फैलाने में भी बड़ी रणनीति अनीता लाल ने बनाई थी। ये वो चेहरे हैं जो जूम मीटिंग में जुड़े थे, यानी कि ये 70 वो चेहरे हैं जिनकी तलाश लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है, जिनकी पहचान दिल्ली पुलिस करना चाहती है, क्योंकि उन 70 लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने अपनी पहचान छुपाई थी। धीरे धीरे उन 70 लोगों के चेहरे से नकाब हटाने में जुटी हुई है दिल्ली पुलिस। साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया गया था, जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी कि किस तरीके से बड़े बड़े चेहरों को इस आंदोलन के साथ जोड़ा जाएगा, जो देश ही नहीं देश के बाहर मौजूद है, ताकि एक बड़े लेवल पर इस टूलकिट को फैलाया जा सके, ताकि जो हैशटैग बनाए जाए उसे बहुत बड़े लेवल पर फैलाया जा सके। ये बड़ी साजिश का खुलासा लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। अब जाकर ये साफ हो पाया है कि कितने चेहरे और इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 70 लोग जूम के जरिए जुड़े थे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिन व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट कर दिया गया है। अब पुलिस ये जानने में लगी हुई है कि आखिर इन व्हाट्सएप ग्रुप पर कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। तो लगातार कड़ी द कड़ी जोड़कर पुलिस उन चेहरों से नकाब हटाने में लगी हुई है, जो देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उधर किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी, यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती। साथ ही अदालत की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। दरअसल टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया था। आरोप है कि निकिता और शांतनु भी खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में थे, जिन्होंने टूल किट को बनाने में सहायता की। ये वही टूल किट थी जिसे दिशा रवि ने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भेज दिया था। हालांकि इसमें शांतनु को जमानत मिल चुकी है और दिशा इस मामले में गिरफ्तार है। निकिता जैकब की जमानत को लेकर उनकी वकील संयुक्ता डे का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। इसके आधार पर 3 हफ्ते की इंटरिम रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा
for a regular anticipatory bail अब ये 3 application. हफ्ते में क्या दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है या और आगे का फोरम क्या होगा जहां आप अपील करेंगे? आगे का फोरम either will be a sessions court or the Delhi High Court. जी दिल्ली पुलिस अगर चाहे तो क्या पूछताछ कर सकती है बीच में? देखिए, दिल्ली पुलिस ने भी पहले भी काफी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है. मैंने पहले भी कहा है 13 घंटे के ऊपर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो वो हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है. अभी निकिता कहाँ है? मुंबई में तो पिछले दिनों से गायब है. अभी नहीं, कहीं गायब नहीं है. निकिता मुंबई में ही है. निकिता 12 तारीख को खुद ऑनरेबल जज के सामने अपीयर हो चुकी है. ये सब कुछ देखिए मद्देनजर रखते हुए ही ये ऑर्डर पास किया है. एब्सकॉन्डिंग वो ना कभी थी और आगे भी अभी तो सवाल ही नहीं आता है. वो एब्सकॉन्डिंग का भी थी, वो मुंबई में ही है. मैंने आपको उतना कहा, डिटेल में ऑब्जर्वेशन हमें ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ेगा. जो जज साहब का डिटेल में ऑब्जर्वेशन है, मैंने बस इतना ही कह सकती हूँ. सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजमेंट्स ऑलरेडी जो पास्ट में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है, ये मद्देनजर रहते हुए कि भले ही ट्रांजिट बेल का कोई प्रोविजन सीआरपीसी के अंडर नहीं है, बट फिर भी एक इंसान के राइट्स को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए जो भी इन द केस ऑफ इमरजेंसी, और जबकि एक नॉन बेलेबल वारंट ऑलरेडी इशू हो चुका है और जबकि वो एप्रीहेंड कर रही है कि ऑब्वियसली अभी वो अरेस्ट होंगी, तो द कोर्ट कैन ग्रांट ट्रांजिट बेल एप्लीकेशन. ये काफी सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट अपहेल्ड किया है बहुत सारे केसेस में. निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने से लेकर टूल किट का क्या कनेक्शन है, इंटरनेशनल कनेक्शन, और इसके बारे में बता रही है इंडिया न्यूज रिपोर्टर उर्वशी खोना. के टूल किट मामले में शांतनु मुल्क के बाद अब निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है. जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने निकिता जैकब को 3 हफ्ते तक की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है. यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. साथ ही अदालत की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है. ये सुनवाई हुई थी जस्टिस पीडी नायक के बेंच की ओर से, जिन्होंने फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद बेंच का फैसले का भी जिक्र किया. औरंगाबाद बेंच का वो फैसला जो शांतनु मुल्क से जुड़ा हुआ है. शांतनु मुल्क को कल 10 दिन के लिए अग्रिम जमानत दी गई है, ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई है, और उसके बाद निकिता जैकब को राहत दी गई. हम आपको बता दें कि टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, और इसी को लेकर जो है निकिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे ठकठकाए थे. सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से कहा गया कि इस मामले में एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है. साथ ही दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के मोबाइल लैपटॉप को भी जब्त किया है, उसकी स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया है. निकिता जैकब के वकीलों की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि दिल्ली पुलिस की जांच में निकिता पूरी तरह से सहयोग दे रही है. इस पूरे मामले में टूल किट पूरे मामले में निकिता के साथ शांतनु मुल्क, यानी कि जो दिशा रवि जो अरेस्ट हुई है, उनके साथ शांतनु मुल्क और निकिता जैकब का नाम बाहर आ रहा है. ये मुंबई से कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए. दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. दरअसल पुलिस के मुताबिक निकिता और शांतनु खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में थे और उन्होंने टूल किट बनाने में सहायता की थी. वही टूल किट जिसे क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा गया था. एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन दिल्ली में दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन एनएसयूआई ने किया और एनएसयूआई ने दिशा रवि के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है. उनका कहना है पुलिस ने जानबूझकर दिशा को फंसाया.
अभिषेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सुमित दुबे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पहले सुमित दुबे आपके पास चलते हैं। सुमित, टूल किट मामले के तूल पकड़ने के बाद लगातार दिल्ली पुलिस सक्रिय है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में एक एक करके लोगों को शिकंजे में ले रही है। दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद निकिता और शांतनु को हालांकि ट्रांजिट बेल मिल गई है, लेकिन उनको दिल्ली आकर अदालत के सामने पेश तो होना ही पड़ेगा इस पूरे मामले में। अभी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां क्या चल रही हैं इन तमाम गिरफ्तारियों और टूलकिट को लेकर, और साथ ही पुलिस का एक्शन अगला क्या हो सकता है? देखिए, आज अगर इस पूरे मामले को देखें तो आज एक झटका लगा है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि कल भी झटका लगा था जब शांतनु को एक ट्रांजिट इंटरिम बेल दे दी गई थी, और आज जब निकिता जैकब को इस तरीके की बेल मिली है तीन हफ्ते के लिए, तो ये एक दिल्ली पुलिस के लिए झटका है जो कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में बड़ी तेज गति से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही थी। दिल्ली पुलिस का जो आपने कहा कि अगला कदम क्या होगा, दिल्ली पुलिस ये बहुत कुछ कोशिश दिल्ली पुलिस की इस वक्त ये है उसकी साइबर सेल क्राइम की साइबर सेल की जो स्टेब्लिश किया जाए इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स को, जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं जो कि कनाडा या यूएस में हैं, उनके साथ इनके कॉन्टैक्ट्स को स्टेब्लिश किया जाए। क्योंकि जो टूल किट जिसकी बात हम कर रहे थे उसको जो ग्रेटा थुनबर्ग को भेजा गया और जिस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया गया जिसमें 70 लोगों के जुड़े होने की बात है। और एक और खास बात जो पता चली है जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज से, कि 2 ऐसे शख्स हैं, एक भजन सिंह भिंडरे और एक पैट्रिक फरड, ये 2 लोग ऐसे हैं जो कि जिनके ताल्लुकात पाकिस्तान की आईएसआई के साथ भी दिल्ली पुलिस की तरफ से बताए जा रहे हैं। तो क्या वो उन लोगों का इस टूल किट को बनाने में भी क्या कोई रोल था? क्योंकि जो सिख फॉर जस्टिस एक संस्थान है अमेरिका की, वो प्रो खालिस्तानी मानी जाती है, उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें था या नहीं था? और जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है जिसका माना जाता है ओएमओ धालीवाल जिसका संस्थापक है, उसकी तरफ से, उसके लोगों की तरफ से इस टूल किट को बनाया गया। तो कई सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। सुमित, ये माना जाए यहाँ पर कि जिस तरह से एनएसयूआई दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा दिए जा रहे तमाम सबूतों की खिलाफत कर रही है, वो नहीं मान रही कि तमाम सबूत जो दिल्ली पुलिस दे रही है वो सही है। जी देखिए, ये 2 अलग अलग बातें हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से इन सबको स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जहां तक पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज का सवाल है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तक इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं है। जो भी कुछ है वो आरोप है सिर्फ, और इन आरोपों के बेस पर इस तरीके से एक यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट को पकड़ा जाना, पॉलिटिक्स जो हो रही है इस पर जो कांग्रेस पार्टी की राय है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसी वजह की वजह से, एक ऐसे रीजन की वजह से दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, कुछ भी उस टूल किट में ऐसा नहीं था। वो जो डिजिटल स्टोम की बात की गई थी या फिर जो बात की गई थी, वो सिर्फ एक आंदोलन को समर्थन देने का तरीका था जिसमें कोई बात गलत नहीं थी। ठीक है, अभिषेक भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले को अगर टूल किट को देखा जाए और जिस तरह से 26 जनवरी की हिंसा हुई, 3 जगह खास हो जाती हैं, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जहां से दिशा रवि गिरफ्तार हुई, मुंबई जहां पर इस पूरे मामले में 2 और सस्पेक्ट जिन्होंने ट्रांजिट बेल हासिल कर ली है, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर लगातार लगे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार लगी हुई है। उम्मीद तो कर रही थी दिल्ली पुलिस की निकिता और साथ ही साथ शांतनु भी उसको जांच के लिए उपलब्ध होंगे, यानी उनको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मिलती है तो अब अगला कदम क्या हो सकता है इन तमाम पक्षों का दिल्ली पुलिस को लेकर, जहां तक पूछताछ की बात है? और देखिए, बिल्कुल देखिए, पहले भी दिल्ली पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जैसा कि साफ तो इन लोगों की तरफ से कोर्ट में बताया गया, इनके परिवार से बताया गया कि हाँ, इनसे पूछताछ कई घंटों तक हुई है। उसके बाद भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जो अपने साथ दिल्ली पुलिस ले गई है, जिसको लेकर आप देखिए कि पुणे में और बीड़ में तमाम तरीके से उनके परिवार तरफ से कंप्लेन भी किया गया है। यहाँ की मुंबई में कंप्लेन किया गया है, दोनों तरफ से, मुल्क की तरफ से और निकिता की तरफ से, कि जिस तरीके से बिना बताए, बिना तरीके से, बिना पंचनामा किए पूरे जो एविडेंस ले गई है दिल्ली पुलिस, वो सीधे सीधे गलत है, और उसे मुंबई पुलिस को भी नहीं बताया गया। ऐसा बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। अब देखना यह होगा कि किस पूरे मामले में आगे कोर्ट का चूंकि मैटर आ चुका है, कोर्ट पे लोग जा चुके हैं, कोर्ट से इनको अंतरिम राहत मिल चुकी है, तो क्या आगे आने वाले समय में कितना बड़ा इनके ऊपर प्रेशर हो पाएगा दिल्ली पुलिस का। लेकिन दिल्ली पुलिस की पूरी बिल्कुल यह
कोशिश है कि इनको दिल्ली बुलाया जाए, दिल्ली बुलाकर पूछताछ इनसे हो, आगे की जानकारियां बकायदा ली जाए, क्योंकि इनके ऊपर देखिए नॉन अवेलेबल वारंट निकल चुका है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती थी, जिसको लेकर चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट से इनको कवच मिल चुका है कि गिरफ्तार नहीं होंगी 3 हफ्ते के लिए निकिता और मुकुंद 10 दिनों के लिए। तो जरूर आगे अब पुलिस इस मामले पर आगे की रणनीति जरूर तय करेगी। और उस पर हम सबकी नजर भी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया सुमित, बहुत शुक्रिया अभिषेक शर्मा जुड़ने और तमाम जानकारी देने के लिए। और बात नए कृषि कानूनों की, जिनके खिलाफ किसानों के आंदोलन को 84 दिन हो गए हैं। किसान दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कानून वापसी से कम उन्हें स्वीकार नहीं है। वहीं आज सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की बैठक हुई और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। किसानों का रेल रोको अभियान है और इसको लेकर रणनीति बनाई गई है।